अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। भाई पहले पूरा साल तो वो जब आए तो खामोश रहे, और अब वो जो बोलने लगे हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता। अच्छों की छुट्टी करा देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बब्बू राणा की। क्या बात है, क्या खूबसूरत और धुआंधार परफॉर्मेंस और धुआंधार एंट्री की है आपने। धुआंधार की पीछे धुआं आ रहा था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तुम चढ़ रहे थे। मैं नहीं छड़ रहा होता ना, देखने फिर आते ही आपने झुकते शुरू कर दिए। आपको देखते ही निकल गई है ज़ाहिर तफन्नुन। बस ऐसे फिर धुआं भी कहीं से निकल गया होगा शायद से। तो इतने बड़े लोगों के सामने आपने मुझे गवा दिया है। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया। मेरे लिए बड़ी सरप्राइज की बात थी। हम तो आपको एज ए कॉमेडियन ही माशाल्लाह से देखा है। पता नहीं वो भी मैं हूँ कि नहीं। नहीं है, माशाल्लाह से है। और गाना भी जो है आपने इंसाफ किया भाई, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मेरा अच्छे से दाद लेना बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत। राजी भी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा हुमैरा साहब से दाद लेना लाजवाब है, जो माहिर हैं, बड़ी बात है, बड़ा नहीं बहुत अच्छा। आप भी सर, आप भी। मैं तो उसका लाजवाब एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बहुत। हुमैरा जी को तो हम जवानी से सुनते आ रहे हैं। हाँ तुसी शुक्र है नहीं कहता, मैं बचपन तो सुनता आ रहा हूँ। हुमैरा ने बहुत गुस्सा आया ना तो माइक खींच के मार दिया। तुसी हजे तक देख रहे हो। नहीं जो मैडम सच्ची मुच्ची ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਫੈਨ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ। हुमैरा ने भी सुना नहीं, मैं कहने तो हुमैरा ने गुस्सा आया ना तो मैं माइक भी खींच के मार दिया। मैं ना ही समझा फिर। हाँ बस ना ही समझो फिलहाल। ना समझो पावे हाँ समझो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ईद ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ईद बहुत अच्छी चल रही है। इज्जत अफजाई हो रही है? बहुत ज्यादा। कसर तो नहीं है? दुबई तो मिस नहीं कर रहे आप? नहीं। अच्छा, इतना सोचा क्यों है आपने, बता दो। नहीं, दुबई में 2-3 दफा दोबारा फिर गया हूँ। अच्छा, अरबियों ने पूछा नहीं तू की लेना आने बार-बार? पूछा, मैं कहा मैं खजूरा लेना है, रोजे आ रहे ने। ते हुन ते लंघ गए, हुन की करन जाएगा? हुन मैं ईद मंगन जावांगा। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आपकी ईद तो सीरियस नहीं गुजर सकती, हंसते खेलते ही गुजरती होगी, या फिर क्या बब्बू राणा घर में एक सीरियस इंसान है? अच्छा, मुझे बच्चे यही कहते हैं आप बहुत सीरियस हैं। अच्छा, हालांकि मैं बहुत हंसान दी, उन्होंने कोशिश करना या वो सीरियस नहीं। क्या चक्कर है कि आपके अपने घर में आपको कॉमेडियन नहीं मानते? बाहर भी नहीं मानते ज्यादा। कैसी गल है? नहीं, बाहर तो दुनिया में नहीं। अच्छा ये बताएं, पहला पूरा साल जो आप खामोश रहे जी, अब आप चुप ही नहीं करते? वो मैं साल का गुस्सा काट रहा हूँ। उधर लाफ्टर आया पक्का। बड़ा अंदर से ना बड़ी, देखिए ऊपर ऐनक लगी है लेकिन नीचे तो दिल हंस रहा है ना। माशाल्लाह, बेला साहब वेस्ट इंडीज दी बतख। वाह वाह, क्या बात है। बतख चिट्टी होंदी, वेस्ट इंडीज दी मैडम क्या। सज्जे खबे भी कुछ लोग हैं। चलो वो सारे प्यारे माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, अच्छी मार्की दे वेटर लग रहे हैं। वेलकम बैक। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, कॉमेडी का आगाज़ आपने कब किया, कैसे किया और क्यों किया? ये 97 मैंने 97 में ज्वाइन किया, 1997 में, 1997। क्या कैरेक्टर किया था आपने? उसमें मेरा ओल्ड कैरेक्टर था, एक बाप का कैरेक्टर था। मेरियां 4 ਧੀਆਂ सी। अच्छा, फिर जवानी में 4 बेटियां आपको मिल गई? जी, तो वो स्क्रिप्ट अच्छा था और मैं हादसाती तौर पे यानी कि स्टेज पे आया। मैं बैक स्टेज पे एज डायरेक्टर का असिस्टेंट काम कर रहा था पहले। अच्छा, तो चूंकि मुझे सारा स्क्रिप्ट याद था, जाहिर है। तो एंड टाइम जो लड़का था ना मेजर रोल वाला, जिसने बाप का रोल करना था, उसने जब ऑडियंस देखी ना सामने कोई 500-600 बंदा, वो भाग गया। बड़ा फिल्मी सीन हुआ भाई आपके साथ। तो एंड टाइम उन्होंने कहा अब क्या करें, वो उस वक्त फोन वगैरह भी नहीं होते थे। हाँ। तो उसको ना वो मिले ही ना, तो मुझे फिर डायरेक्टर साहब ने, खादिम हुसैन चंगीला साहब फैसलाबाद के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा एक कपड़े पा। मैं कहा सर कपड़े तो पाए ने। तो मैं कहा सर कहना नहीं वो ओल्ड करैक्टर तू करना पियो वाला। मैं कहा जी मैं, कहना हाँ। बस वो दिन था। फिर तो आप कितने साल के थे जब आपने ये ओल्ड कैरेक्टर किया? मैं, मेरा ख्याल था उस वक्त 19 साल का। कुवेरा जी, अब क्योंकि सफ़रों की बातें हो रही हैं तो आप भी अपने सफ़र की दास्तान हमें सुनाएं कि आपने गायकी का सफ़र, क्योंकि मुझे पता है आपका सफ़र बहुत मुश्किल था, आपने कैसे शुरू किया? मैं अम्मी के साथ सोज खानी करती थी, वहीं से ही मैं रेडियो पे अम्मी के साथ पढ़ने के लिए गई और वहाँ से फिर PTV पे गई। तो वहाँ पे फ़ारूक बशीर साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आप
मेरे प्रोग्राम में एक गाना गाओगी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मुझे टीवी में आने का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही बहुत ख्वाब देखा करती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मैं सिंगर बनूंगी। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने गाना गाया, वो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। वो अल्लाह ताला ने ऐसी उस लम्हे करम नवाजी की तो मैं सिंगर बन गई। और उसके बाद बड़ी फिर मुश्किलात भी ज़ाहिर है, क्योंकि मेरी फैमिली में पहली लड़की मैं थी कि जिसने गाना गाया। तो अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, तो रिश्तेदारों को भी बहुत इस चीज़ से हुआ कि भाई ये तो एक जाकरा की बेटी है और गाना गाना शुरू हो गई है। तनकीद का निशाना बहुत से रिश्तेदारों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हो गया कि जिथे जी है होंगे उत्थे अस्सी नहीं होंगे, कोई कह रहा जी इत्थे, बस वो सारा जो है ये हो गया। तो लेकिन मैं छोड़ भी देती तो गाना तो हिट हो गया था। सही बात। तो वो एक पहचान जो है वो बन गई। और उसके बाद माशाल्लाह से जो मैंने गाना गाया वो ऐसी मौला की करम नवाजी हुई कि वो गाना चलता चला गया। क्या बात, हिट से हिट होता गया। इतना खुश होने वाली क्या बात है? और आप कौन है भाई? मौलाना मारे थे मौला नहीं मर सकता, अपने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छकनी। और ये स्टूडियो है या मिट्टी किधर? मिट्टी नहीं छड़नी, तू खानी है मारे। मेरा नाम मौला जट है। तेरा गंडासा हिल रहे हैं। मौला जट नहीं, तू मौला टप लगने है मैनू। गेटअप तो देखे जरा, एक साइड से धोती ऊंची है और एक तरह से लंबी है। अद्धी किसे दी पाया। और तुहानू पता ਇਹਦਾ गंडासा नहीं है, ਇਹਦਾ चम्मच ਇਹਦੇ चौल खांदा जी। देख से निकाल निकाल के जी। गंडासे नु वेख के लगदा तू पहचानिया नहीं है मुखो। क्या मतलब मुखो में तेरा मुखा तोड़ देना? मेरा मतलब है मैडम, मैं मौला जट हां और इहदे नाल मैं रो वाली रेड़ी ते गन्ने नहीं छिलदा। तो आप वेलना लग रहे हैं। अरे क्या ओही अख है, ओही गुस्सा, ओए ओही नक दा आठा, हाय नक दा आठा। मेरा मतलब है ये कौन सा मौला जट? बिल्कुल मेरी मुखो वर्गी है। मेरी मुखो गवाच गई है, ओनू लभदा लभदा मैं इत्थे तक आ गया। आपको किसने कहा है कि आपकी मुखो यहाँ है? ऑडियंस में नजर आ रही है आपको? मैनू तुसी दसो मेरी मुखो किथे लुकाई है? मुखो इत्थे ही हैगी है। इत्थे नहीं हैगी, मुखो नू बेसन ला के खा गए। मुखो मेरा ख्याल है नस गई होनी है ना, देख के कहनी होनी है मैं मुखो नहीं, मैं तो दुखो हो गई।